हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द टीच हब क्लासेस। मैं हूँ पिंकी देशवाल, आपकी मैम। तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो है एडवर्ब्स, कि हम कैसे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएं। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले हम एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब मीन्स जो वर्ब में कुछ ऐड करे, इसलिए इसका नाम एडवर्ब पड़ा है, क्योंकि ये वर्ब में कुछ ऐड करता है, मीन्स वर्ब को कुछ डिस्क्राइब कर देता है एक्स्ट्रा। तो वर्ब के अलावा ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है, या फिर एंटायर सेंटेंस को कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब, और इवन एन एंटायर सेंटेंस। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है इट डिस्क्राइब्स अ नाउन। ठीक है, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में ये डिफरेंस है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन में समथिंग ऐड कर देता है, और एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। तो अभी आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एडवर्ब की थोड़ी सी आपको पहचान बता देती हूँ कि उसके पीछे मोस्टली आपको एल वाई लिखा मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट एडवर्ब्स हैव अ स्पेशल एंडिंग एल वाई। तो एल वाई बना लगा के हम उसको एडजेक्टिव को एडवर्ब बना सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, हमें स्पेलिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा पहले। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लास्ट में हम एल वाई लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्विक क्विकली, सॉफ्ट सॉफ्टली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, फिर्म फिर्मली, सैड सैडली। हमने सारे एडजेक्टिव्स के पीछे हमने एल वाई लगाया, तो हमारा एडवर्ब बन गया। ये तो बहुत ईजी था। अब हम सेकेंड रूल पे देखेंगे। समटाइम्स द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई। इन दीज केसेस रिप्लेस द वाई विद आई एंड एड एल वाई। बहुत ईजी है। अगर आपको पहले से ही एडजेक्टिव में वाई मिले तो वाई को हटा के वहाँ पे आई लिखना है और फिर एल वाई लगा दो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ईजी, ईजीली। देखिए, जो भी मैंने एडजेक्टिव्स यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए हैं सबके पीछे वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या किया मैंने? वाई को हटा के आई एल वाई लगा दिया। ठीक है, इजी का बन गया इजीली, लकी लकीली, कॉजी कॉजीली, हैवी हैवीली, हंग्री हंग्रीली। कितना इजी था। हर एक एडवर्ब में आई एल वाई आया है, वाई को हटा के हमने आई लगाया और फिर एल वाई ऐड कर दिया। अब हम थर्ड रूल देखते हैं। इन सम केसेस द एडजेक्टिव एंड्स इन एल ई। एल ई होगा, जैसे एबल हो गया आई बी एल ई। ये अगर आपको मिल रहे हैं एडजेक्टिव के लास्ट में, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे भी ई को रिप्लेस कर देना है वाई से, क्योंकि जब आप ई को हटा के वाई लिख दोगे तो सिंपली एल वाई बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सुटेबल, सुटेबल में ए बी एल ई है, तो हमने वहां से ई को रिप्लेस कर दिया वाई से, बन गया सुटेबली। ओके, कैपेबल कैपेबली, फैशनेबल फैशनेबली, एलिजिबल एलिजिबली, टेरिबल टेरिबली। कितना इजी था। मतलब हमें मेन हमारा फोकस होना चाहिए उसको कैसे हम एल वाई बनाएं। अब फोर्थ रूल कहता है द एडजेक्टिव एंड्स इन इक। मीन्स अगर किसी एडजेक्टिव के पीछे आई सी है तो हम क्या करेंगे? उसके पीछे जस्ट ए डबल एल वाई लगा देंगे। ए डबल एल वाई। एक्सेप्शन एक वर्ड है पब्लिक, ये एक्सेप्शन है, इसका पब्लिकली होगा। इसमें ए डबल एल वाई की बजाय हमने सिर्फ एल वाई ऐड किया है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ट्रैजिक, तो ट्रैजिक का हो गया ट्रैजिकली, हमने ए डबल एल वाई ऐड कर दिया। बेसिक बेसिकली, ड्रामेटिक ड्रामेटिकली, एनर्जेटिक एनर्जेटिकली, इकोनॉमिक इकोनॉमिकली। वेरी इजी। एल वाई, लास्ट में एल वाई पे फोकस रखना है। अब फिफ्थ रूल क्या कहता है? फॉर एडजेक्टिव्स दैट एंड इन सी ए एल। अगर आपको सी ए एल मिल रहा है तो जस्ट एड एल वाई, उसके भी लास्ट में बस एल वाई लगा दो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। केमिकल, केमिकल सी ए एल आया है लास्ट में, तो इसका बन गया केमिकली। बायोलॉजिकल, पीछे कल आया है सी ए एल, तो इसका बन गया बायोलॉजिकली। इकोनॉमिकल इकोनॉमिकली, लॉजिकल लॉजिकली, फिजिकल फिजिकली। वेरी इजी। अब हमारा सिक्स रूल क्या कहता है? सम एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म एज देयर एडजेक्टिव। यानी कुछ एडवर्ब्स बिल्कुल एडजेक्टिव जैसे ही होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करना हमें, उनको हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्ली, अर्ली को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर लेंगे और एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, तो अर्ली में कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे ही लेट, लेट का लेट ही रहेगा, लेट को हम लेटली नहीं बोलेंगे, नेवर। डेली डेली, फार फार, फार को फारली नहीं बोल सकते। फ्री फ्री, फास्ट फास्ट, तो फ्री हम फ्रीली वर्ड
यूज़ नहीं करेंगे। फ्रीली कोई एडवर्ब नहीं है, ऐसे ही फास्टली भी कोई एडवर्ब नहीं है। फास्ट एंड फ्री ये एडवर्ब्स हैं। अब हमारा 7th रूल क्या कहता है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडवर्ब्स। हम कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडवर्ब्स बनाएं, तो वो है कि हम यू शुड ऐड मोर बिफोर द एडवर्ब टू मेक इट कंपैरेटिव एंड मोस्ट टू मेक इट सुपरलेटिव। अगर आपको कंपैरेटिव बनाना है तो आगे मोर लगा दो, और सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट बना दो। ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव हम एडजेक्टिव्स में पढ़ चुके हैं जब हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। ठीक है, ऐसे ही एडवर्ब्स में भी होता है कि कंपैरेटिव एडवर्ब भी होता है, सुपरलेटिव एडवर्ब भी होता है। तो इसमें बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मोर और मोस्ट वर्ड यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने सेंटेंसेस दिए, करेक्ट भी दिए और इनकरेक्ट भी दिए हैं। तो पहले हम करेक्ट वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। पॉल स्पोक मोर पोलाइटली देन एरिका। तो यहाँ पे मैंने मोर पोलाइटली यूज़ किया है, लेकिन आप इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, वहाँ पे पोलाइटलियर लिखा है। तो पोलाइटलियर इज अ रॉन्ग एडवर्ब हियर। हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे पोलर एंड एरिका के बीच में, तो हमें यहाँ पे मोर वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखिए करेक्ट वाला। आई सो द मोस्ट अमेजिंगली ब्यूटीफुल फिल्म येस्टरडे। तो यहाँ पे अमेजिंगली एक एडवर्ब है, हमने इसको सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया, इसके आगे हमने मोस्ट वर्ड यूज़ किया। ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, आई सो द अमेजिंगलीस्ट। अमेजिंगलीस्ट नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे मोस्ट अमेजिंगली वर्ड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जैसे जो एडवर्ब वेल है, DWELL वेल, ये बिल्कुल जैसे गुड हो गया ऐसे ही वेल है। तो इसकी जो कंपैरेटिव फॉर्म होती है वो जैसे एडजेक्टिव्स हमने पढ़ा है गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मोर, वेल और मोस्ट वेल नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे बेटर और बेस्ट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, करेक्ट वाला पढ़िए, देखते हैं। राजू डिड बेटर ऑन द टेस्ट देन आई डिड, बट राधा डिड द बेस्ट। अब इनकरेक्ट देखिए, हम यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस हम मोर वेल यूज़ नहीं करेंगे, ना ही मोस्ट वेल यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम बेटर और बेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। तो अब पूरी वीडियो आपको अगर दोबारा से रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो ऑब्वियसली लास्ट में क्या ही बोलूँ मैं, कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।